हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर हैं। अकबर साहब, क्या नवाज शरीफ को बुलाकर नरेंद्र मोदी ने कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं कर दी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत एक दूरदर्शी बात की है, क्योंकि उनके खिलाफ एक तो उनके खिलाफ जो एक झूठा इल्जाम लगता था कि वो है अमन नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल पहले दिन से उन्होंने साफ कर दिया कि सबको साथ, उनका नारा है सबको साथ लेके चलो, देश के लिए भी है और हमारे जो पड़ोस देश हैं उनके लिए भी है। हम अगर सब उठेंगे और जैसे उन्होंने बार बार कहा है कि हम अगर हाथ मिलाएंगे तो हमारी जो असल दुश्मनी है तो गरीबी के साथ है, एक दूसरे के साथ हम क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कदम से ऐसा वातावरण, एक क्षण में रजत ऐसा वातावरण बदल दिया है कि उनके जितने भी क्रिटिक्स थे, देश में हो विदेश में हो, जितने दूर में हो, हक्का बक्का रह गए हैं। अब उनको कुछ कहने को नहीं है। हाँ, उनके जो जहरीले क्रिटिक्स हैं वो तो कुछ भी कहें कुछ भी करें, वो बाज नहीं आएंगे। तो उनका तो नहीं, उन्हीं के बयानबाजी का मैं जिक्र कर रहा हूं। हाफिज सईद एक जलसे में कह रहे हैं, ए नवाज शरीफ, अगर तुम हिंदुस्तान जाओगे तो कश्मीरियों को क्या जवाब दोगे? अभी अभी हमने सुनाया। भाई रजत, हमारे प्रधानमंत्री का तो काम है और उनकी जिम्मेदारी है या उनका दिल है, उन्होंने तो अपना हाथ बढ़ाया। अगर दूसरा हाथ पकड़ने को तैयार ना हो तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी तो जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं ना। अब नवाज शरीफ को दिखाना होगा कि उनके हाथ में दम है या नहीं, कि वो ऐसे जो लोग हैं, आप तो ऐसा नाम ले रहे हैं, मैं हैरान हूं कि अगर ऐसे लोग जो ये बर्बरता हिंदुस्तान के खिलाफ दिखाए हैं, जो टेररिज्म के मालिक थे, अगर उनकी बात नवाज शरीफ सुनेंगे तो आप समझिए दुख नहीं होगा। लेकिन सच या तो फिर हम क्या समझेंगे कि पाकिस्तान की नीति कैसी। लेकिन सच तो यह है ना कि नवाज शरीफ अभी तक फैसला नहीं कर पाए, इसी वजह से। भाई अगर नहीं ले पाए तो हम तो यहां पर बैठकर उनका फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन जरूर इतना तो जरूर कह सकते हैं कि भाई आपको जब किसी ने खुलूस से बुलाया है, एक ऐसे माहौल में बुलाया है जो खुशी का माहौल है, एक डेमोक्रेसी का माहौल है। आप भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। चलिए, और कुछ नहीं तो डेमोक्रेसी का ही हम जश्न मनाएं। अगर ये भी नहीं सुन सकते हैं, यही नहीं समझ सकते हैं, तो फिर तो आगे क्या होगा नहीं, उनके सामने मुश्किल है। उसी जलसे में पाकिस्तान जमात इस्लामी के लियाकत बलूच की तकरीर मैंने सुनी है। वो कह रहे थे कि हिंदू बंदिया पंडित ब्राह्मण किसी के दोस्त नहीं हो सकते। भाई मैं सिर्फ उतना उनको कहना चाहता हूं कि टू नेशन थ्योरी की जो मतलब जो डायलेक्टिक थी वो 1947 में इनको दफना देना चाहिए था। हो गई थी, आपने तो जो लेना था ले लिया। आप जरा आके देखिए हमारे मुल्क को, कैसे हम एक साथ रहते हैं। देखिए, आपने बनाया था मुल्क इसलिए कि मुसलमान सुरक्षित रहें। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया भर में कोई ऐसा ममालिक नहीं है जिसमें मुस्लिम लोगों की मुल्क ऐसी नहीं है जिसमें ज्यादा मुसलमान रोज मारे ना जाते हों। तो आपने तो ये कर दिया है। आप हमारे बारे में जितना कम सोचेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, हमारे भी अच्छा है। आप अपने मुल्क के बारे में जरा सोचिए। और आपको इतना मैं कह देता हूं कि हम यहां पर जानते हैं, अपने भाइयों का दिल जानते हैं और उनके साथ रहते हैं। तो हमें ना ये सबक सिखाएं। जी, एमजे अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।